आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश कई राज्यों के लिए आफत बनकर आई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बंजार और बाईपास को औट से जोड़ने वाला 40 साल पुराना व्यास नदी उफान पर है और कैसे ये बह गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, ताश के पत्तों की तरह पुल बहता हुआ नजर आया। भारी बारिश और जलस्तर बढ़ने की वजह से 40 साल पुराना पुल व्यास नदी के उफान से बह गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल लोगों का सहारा था, इससे लोग नदी को पार किया करते थे, लेकिन ताश के पत्तों की तरह भारी बारिश और भारी जलस्तर के बीच बहता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर साइबर ब्रांच और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने दिल्ली से नाइजीरियन ठग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से सिम और मोबाइल बरामद किया है। आरोप के मुताबिक नाइजीरियन फेसबुक के जरिए लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी का लालच देकर अपने खाते में पैसे डलवाता था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी नाइजीरियन को दिल्ली कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर शाहजहांपुर की कोर्ट में पेश किया और थाना जलालाबाद इलाके का है ये मामला, जहां आरोप के मुताबिक फेसबुक पर दोस्ती कर एक शख्स से 15 लाख रुपए की ठगी की गई थी। थाना जलालाबाद पर वादी ब्रजेश कुमार ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उनके साथ 15 लाख रुपए की ठगी मोबाइल पर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके अथक प्रयास करके कार्रवाई करके टेक्निकल और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर इसमें एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। इसका नाम ओसस मर्फी है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है, इस वक्त दिल्ली में रह रहा था। इसको दिल्ली से गिरफ्तार करके संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर शाहजहांपुर लाया गया। पूछताछ से बात प्रकाश में आई कि ये महिलाओं के नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद मैसेंजर पे बात करके महंगे गिफ्ट भेजने के बहाने उनसे कस्टम टैक्स ड्यूटी इस सब के नाम पर उनसे पैसा अपने विभिन्न खातों में डलवाया था। इसको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर के चुकेरी थाना अंतर्गत सफीपुर इलाके में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लग गए। जवाब में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 8 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। मारपीट की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक इलाके में वर्चस्व को लेकर आए दिन पक्षों में अक्सर विवाद होता था। इस घटना के बाद डरे सहमे लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है और साथ ही सुरक्षा की मांग भी की। इटावा की जसवंत नगर पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की गिरफ्तारी यमुना बाग के पास से हुई है और बीते 4 जुलाई को एक शख्स से लिफ्ट देने के बहाने लूट की गई थी। दोनों लुटेरे विपिन और अमन को अरेस्ट कर लिया गया है। बदमाशों के पास से लूट का मोबाइल और 6000 कैश और बाइक भी बरामद की गई। पॉकेट पिटिंग और कई ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि टप्पेबाजी की थी, उसमें 2 लोग गिरफ्तार किया गया है और इसमें 6830 रुपये बरामद किए गए हैं। 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिससे घटना में प्रयोग करते थे, तथा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलजिम जो है जसवंत नगर के ही रहने वाले हैं तथा उनके पास से जो बरामदगी की तदनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यूं ही नहीं, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। खबर संभल से, जहां पर एक सरकारी डॉक्टर बच्चे के लिए देवदूत बन गए। मामला जिला अस्पताल का। एक बच्चा नाले में गिर गया था। ड्यूटी से लौट रहे डॉक्टर ने बच्चे को राहगीरों की मदद से नाले से बाहर निकाला। बरसाती पानी से भरे नाले में गिरने से बच्चे के पेट में पानी भर गया था, जिसे डॉक्टर ने बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। नहीं, असल में कांवड़ यात्रा के लिए वो सीएससी पर ड्यूटी मेरी लगी है, तो उसी के लिए मैं जो है जिला अस्पताल से सीएससी की तरफ आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक महिला 2 बच्चों को लेके जो जा रही थी, एक बच्चा छूट के वो नाले में गिर गया था उनका। तो पहले तो बच्चा दिखाई नहीं दिया गिरने के बाद, फिर बस उसका जीवन था या कुछ भी कह सकते हैं। वो बच्चा जो है थोड़ी देर के बाद ऊपर आया, दिखा मुझे, तो उसे पकड़ के निकाल दिया।
और रूस की राजधानी मॉस्को में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव में बाराबंकी का मशहूर आम आम्रपाली और मल्लिका भी महोत्सव का हिस्सा बनेगा। बाराबंकी के मसौली क्षेत्र में पैदा होने वाला आम देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हो गया है। आम की बागवानी करने वाले आदिल का कहना है कि मॉस्को में आम महोत्सव 7 से 9 तारीख के लिए हो रहा है, जिसमें आम्रपाली मल्लिका सिलेक्ट हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम किसान बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। मॉस्को में आम महोत्सव 7 से 9 तारीख को हो रहा है, जिसमें हमारे बाराबंकी का भी आम्रपाली और मल्लिका सेलेक्ट हुआ है जो भेजा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुशी की बात है हम किसानों के लिए, बागबानों के लिए, कि बाराबंकी का आम, बाराबंकी ज़िले का आम जो है विदेशी उस पर जो है महोत्सव में जा रहा है। तो ये हम किसानों के लिए बहुत ही उत्साहित उसकी बात है कि आगे चल के इसके लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मॉस्को रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आम भी हमारे उद्यान मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा और साथ में निदेशक उद्यान डॉक्टर आर.के. तोमर जी द्वारा ले जाया गया है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। खबरों का